और ऐसी नींद आई कि वो तो सो गए। भगवान भोलेनाथ नेत्र बंद करके कथा सुना रहे थे। उधर ऐसा हुआ कि उसी गुफा में, और ये खो थी, उसमें एक तोती का अंडा रखा था। भगवान की ऐसी मर्जी हुई कि वो अंडा फूटा और उसमें से तोती का बच्चा प्रकट हो गया। वो उस कथा को बड़े मन से सुन रहा है। अब वो सोच रहा है कि मैया तो सो गई और मेरे प्रभु कथा सुना रहे हैं। अब हुंकारा देने वाला तो कोई रहा नहीं। अगर मैंने हुंकारा नहीं दिया तो कथा अधूरी रह जाएगी। तो वो तोती का बच्चा उस कथा को बड़े मन से श्रवण कर रहा था। सो वो ही बीच बीच में हुंकारा देने लगा। और देखो, तोती के बच्चे के अंदर इतनी समझदारी होती है कि आप उसको छोटे से रखना, उसको पालना, और उसके सामने आप रोजाना बोलना कि बोल राम राम, तो तोती का बच्चा बिल्कुल राम राम बोल देता है। आप उसको जैसा सिखाओगे, उससे बोलो बोलो राधे राधे, तो वो राधे राधे बोलने लग जाता है। हमने देखा बहुत से घरों में जो तोते का बच्चा पालते हैं तो बोलते हैं कि वो महाराज जी चलो दिखाएं तो हमारा तोते का बच्चा राम राम बोलता, और बड़े बड़े भाव से बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता। तो तोती का बच्चा जो था वो हुंकारा देने लगा। इधर जब कथा ब्राह्मण को हुई, भोलेनाथ के नेत्र खुले और उन्होंने कहा अम्मा अब तो आप अमर हो गई, खड़ी हो जाओ, अब क्या है, कथा तो हो गई। वो तो सो रही थी। उन्होंने एकदम नेत्र खोले, उन्होंने कहा प्रभु कथा ब्राह्मण हो गई। बोले इसका मतलब तुम कथा सुन रही नहीं थी क्या? उन्होंने कहा कि मैं सुन तो रही थी, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब नेत्रा देवी ने मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया, मैं तो सो गई। भोलेनाथ कहने लगे ओहो, इसका मतलब तुम्हारी वजह से तो कथा कोई और सुन गया। जो भगवान भूतनाथ ने देखा तो तोती का बच्चा कथा सुन रहा है। तोती का बच्चा कथा सुन रहा है। सोई भगवान भोलेनाथ उस तोती के बच्चे को मारने के लिए दौड़े कि तूने हमसे छुपकी कथा सुनी, और जो मारने के लिए दौड़े सोई तोती का बच्चा फुर सीधे उड़ गया। अब भोलेनाथ पीछे वो भागता जा रहा है। भोलेनाथ कह रहे हैं कि रुक जा, ठहर जा। अरे कहाँ तक जाएगा तू, हम तुझे छोड़ेंगे थोड़ी नहीं भाई, तूने छुपके कथा सुनी है। और ये तोते का बच्चा भागता भागता महाराज बद्र का आश्रम में पहुंचा, जहां व्यास जी का आश्रम था। भागवत कहती है कि व्यास की जो पत्नी थी वो स्नान इत्यादि क्रियाओं से निवृत्त होकर के खड़ी थी, और उनको जैसे जबाई आई सो जैसे ही उनका मुख खुला सो ये तोती का बच्चा, और तो इसको कहीं स्थान नहीं मिला, उन व्यास महाराज की पत्नी के मुख के द्वारा ये उदर में प्रविष्ट हो। अब तो भोलेनाथ आ गए व्यास जी से कहा, व्यास जी तुम्हारे घर में हमारा अपराधी आया है, चोर आया है, इसने छुपके कथा सुनी है, इसको बाहर निकालो, हम दंड देंगे इसको। व्यास जी ने कहा प्रभु आप स्वयं जाके देख लीजिए। और जब देखा सो कहा ओहो ये तो गड़बड़ हो गया। व्यास जी ने कहा भोलेनाथ से कि प्रभु मैं जानता हूं आप भोले हो, भाले भी हो, छड़े तुष्टा छड़े तुष्टा छड़े तुष्टा छड़े छड़े, वैसे तो तुम बहुत भोले हो, अगर भाले हो जाओ तो आपके क्रोध से कोई बच नहीं सकता है, आपने तो काम देव को भी नष्ट कर दिया था।
तो आप ऐसा करो भगवान, मेरी पत्नी को या मार डालो और वो बच्चा निकल आएगा, मार देना। भोलेनाथ ने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। अब तो बस ये है कि जब इस बालक का जन्म हो तो हमें बुलाना जरूर। और भोलेनाथ इतना कह के चले आए अपने कैलाश पर्वत पर। धीरे धीरे करके जब समय गुजरा, अब तो 10 महीने हो गए, 1 साल हो गई, 2 सालें हो गई, लेकिन उस बालक ने जन्म नहीं। अब मैया आप अंदाजा लगाना, जब 9 महीने तक बालक कुच्छा में रहता है तो माताएं जानती है कि कितना कष्ट होता है, क्योंकि हम और आप सब मैया की कुच्छा से ही तो आए हैं सब। क्यों भाई, वो तो मैया ही जानती है। अब तो व्यास ही प्रार्थना करते हैं कि अरे पुत्र बाहर आओ, देखो तुम्हारी मैया को कितना कष्ट हो रहा है। ये कह रहा नहीं 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 पिताजी, मैं बाहर नहीं आऊंगा, मुझे पता है मैं बाहर आया तो मुझे माया घेर लेगी। और महाराज वो बालक अंदर ही अंदर गर्भ में ही भगवान का भजन करता है। अब तो 2 सालें हुई, 3 सालें हुई और यहां तक 12 साल हो गए। 12 साल जब हो गई, फिर कहते हैं व्यास जी कि बेटा बाहर आ जाओ। बोले मैं ऐसे नहीं आऊंगा, मैं बाहर जब आऊंगा कि आप भगवान से मुझे ये वचन दिलवा दो कि मैं संसार में आऊं तो मुझे माया मेरे ऊपर बिल्कुल कोई हमला नहीं कर पाए। तो भगवान व्यास जी ने भगवान से प्रार्थना की, भोलेनाथ आ गए, स्वयं श्री हरि विष्णु आ गए और भगवान ने वरदान दिया कि पुत्र आप बाहर आओ, तुझे माया बिल्कुल नहीं व्यापेगी। तब आके सुखदेव जी उस बालक के रूप में आज मैया के गर्भ से बाहर उनका जन्म हुआ। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जैसे ही बाहर आए तो जनमत ही नारायण, जनमत ही जग दुख निरखी, नराल पे अंग, भागी चले तब व्यास जी, भागी चले सुखदेव जी, लगे व्यास हो संग। जैसे ही सुखदेव जी का जन्म हुआ तो उन्होंने अपने हाथ से मैया का जो नाभि चक्र से जो नाल होता है, उन्होंने ऐसे करके अपने हाथ से तोड़ा और तोड़ करके नारा लटकता जा रहा है और ये वन की तरफ तो भाग चले भगवान के भजन के लिए। व्यासी आवाज लगा रहे, अरे पुत्र ठहर जाओ ठहर जाओ, हमने तुम्हारा 12 साल तक 12 वर्ष तक तुम्हारा इंतजार किया, हमने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि पुत्र मिल जाए, क्या आप हमें बिल्कुल भी पुत्र का कोई पुत्र का सुख नहीं दोगे? सुखदेव जी आवाज लगाने लगे कि पिताजी आप लौट जाओ, लौट जाइए, पता नहीं कितने जन्मों में आप मेरे पिता रहे और कितने जन्मों में मैं
आपको पता है ये तो संसार का चक्र है। सुखदेव जी आगे बढ़ते चले गए और इन्होंने जाकर के उस निराकार ब्रह्म की आराधना करने लगे। बैठे आसन लगाए, हताश उदास होकर व्यासी अपने आसन पर आ गए। इधर व्यासी बैठे बैठे सोच रहे, बड़ी चिंता में है, दुर्गा में है। देव ऋषि नारद आ गए। नारद जी ने कहा कि आप उदास क्यों हो? बोले देव ऋषि मैंने 17 पुराण बना दिए, 4 वेदों का मैंने लेखनी कर दी, 4 वेदों की, और मैंने महाभारत की कथा लिख दी, लेकिन मेरे मन के अंदर अभी कोई भी उससे प्रसन्नता नहीं हुई, कोई तसल्ली नहीं मिली। नारद जी ने कहा व्यास जी से कि आपने पुराण तो बना दिए, वेद लिख दिए, लेकिन कलयुग में इतना जीवों के पास समय नहीं होगा कि वेदों का अध्ययन कर सके। आगे कलयुग आने वाला है, कोई ऐसा ग्रंथ लिखो जिससे कलयुग के जीवों का कल्याण हो जाए। तो भक्तों, ये ही श्रीमद् भागवत कथा सबसे पहले भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को सुनाई, और ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद को सुनाया, और देव ऋषि नारद ने इसी भागवत को व्यास जी को सुनाया। कितने श्लोकों में? 4 श्लोकों में। 4 श्लोकों में जब